everyone, and welcome back to Market Masters. It's a weekend and there's no trading, so it's the best day to learn. Previous वीडियो हमने बनाया था about MACD. आज का वीडियो है about Bollinger Bands and RSI combined. Now, जब आप RSI के बारे में नेट पे पढ़ते हैं, Relative Strength Index, तो फिर इसमें लोग आपको बताएंगे कि this is an index which is in relation टू स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट या स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर. सब बकवास. लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि आपको आरएसआई जो है वो बताता है कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है. दैट इज इट. तो और बोलिंगर इज समथिंग एल्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएसआई के बारे में. नाउ जब आप आरएसआई का अपना, जैसे ये मेरे 3 इंडिकेटर्स हैं, जब आप आरएसआई का इंडिकेटर लगाएंगे तो आरएसआई का इंडिकेटर हमेशा जब आप लगाएंगे बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स होती हैं विच इज अराउंड 80 and 20. जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं, जब आप आरएसआई लगाएंगे तो आपकी यहाँ पर जो अपर लिमिट होगी वो 80 होगी, लोअर लिमिट 20 होगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं. नाउ आरएसआई में समझना ये जरूरी है, सबसे पहले जब आप लगाओगे 80-20 की जगह आप 70-30 लगाओ, सो दैट आपको एक सेफ एरिया मिल जाता है खेलने का. 80-20 लगाओगे तो आप एक्सट्रीम एंड्स में खेलोगे, 70-30 लगाओगे तो आपको एक थोड़ा सा सेफ एरिया मिल जाएगा खेलने का. एंड सेकंड, जो आपकी ये लेंथ है, ये कईयों की एप्लीकेशंस में 14 लिखी होगी, इसको आपने काट के 7 करनी है. आई रिपीट, अपर लेंथ 70, लोअर लेंथ 30 एंड आपकी जो लेंथ है उसको आपने करनी है 7. एक बार आपने ये सब कर लिया तो आपके चार्ट पे इस तरह का एक आरएसआई आ जाएगा नीचे. अभी आरएसआई को मैक्सिमाइज करते हैं और समझते हैं आरएसआई है क्या. आरएसआई बेसिकली जैसे हमने मैकडी में पढ़ा था, मैकडी की जो सेंटर लाइन है वो मार्केट का जीरो लाइन दिखाती है कि मार्केट कहाँ चल रही है, मार्केट के रिलेशन में डिमांड कहाँ चल रही है, अप की डिमांड है या डाउन की डिमांड. आरएसआई भी वही चीज बताती है. आरएसआई में ये जो सेंटर लाइन आती है आपकी, इसके ऊपर का एरिया होता है बाइंग एरिया और इसके नीचे का एरिया होता है सेलिंग एरिया. जो आपकी 70 की हमने लाइन लगाई है वो है हमारी अपर लिमिट ऑफ बाइंग, जिसका मतलब इसको आप बोल सकते हैं ओवरबॉट, और जो 30 की हमने लोअर लिमिट लगाई है इसको हम बोल सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ सेलिंग, जिसका नाम है ओवरसोल्ड. अभी एक आपको मूल मंत्र बताता हूं. जैसे ही आपकी जो मार्केट है वो ओवरबॉट लाइन के ऊपर जाती है वो नीचे गिरने की कोशिश करेगी. सिमिलरली जैसे ही आपकी मार्केट ओवरसोल्ड में जाती है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी. मार्केट चाहे जहां भी हो, मार्केट हमेशा कोशिश करेगी कि मैं वापस सेंटर लाइन के पास आ जाऊं. तो अगर सेंटर लाइन से जितना दूर होएगी उतना ही स्पीड से सेंटर लाइन के पास आने की कोशिश करेगी. अभी अगर मूवमेंट इसके अंदर ही हो रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि चढ़ी उतरी, ये हमारा इंडिकेशन नहीं होता ट्रेंड का. ये सिर्फ बताता है कि ओके मार्केट अभी धीरे धीरे ओवरबॉट की तरफ जा रही है. सिमिलरली अगर नीचे की तरफ देखें तो मार्केट ये नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ये भी हमारा इंडिकेटर नहीं होता. ये सिर्फ हमारा अलर्ट होता है कि हाँ हो सकता है कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में चली जाए. जैसे ही ओवरबॉट में जाएगी मार्केट, यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट बनाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और मार्केट जोर से अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगी. एक स्कैल्पिंग ट्रेडर वही होगा जो यहाँ कहीं पे जैसे ही डिप आता है इसको नोटिस करे, यहाँ कहीं पे ट्रेड एंटर करे और यहाँ कहीं पे ट्रेड अपना एग्जिट कर दे विद इन 1 मिनट और सो, और अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाए. अब इसको हम स्टडी कैसे करते हैं. जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा गई और सीधा ऊपर चलेगी. मार्केट हमेशा टेस्ट करती है. पहले एक लेवल को टेस्ट करेगी, फिर आएगी, फिर वापस जाएगी, फिर आएगी. अगर मार्केट बार बार सेम लेवल को टेस्ट कर रही है, जैसे अगर आप देखेंगे ये मार्केट ने यहाँ टेस्ट किया, नीचे आई, फिर यहाँ पे आके फिर इसको ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आई, फिर वापस उसी लेवल पे गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई. इसका मतलब कि लोग मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार बेयर्स इसको नीचे खींच रहे हैं. इसका मतलब मार्केट इज इन अप ट्रेंड. उसी हिसाब से अगर नीचे की तरफ देखें तो मार्केट यहाँ से अगर हम देखेंगे कि मार्केट नीचे आई, फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट किया, फिर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये हमारा पहला इंडिकेशन है कि हाँ मार्केट में फॉल आने वाला है. लेकिन फिर ऊपर गई और फिर इसने दूसरी बार पिछले लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल ने इसको ब्रेक किया, इस लेवल ने इसको ब्रेक किया. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल भी अभी ब्रेक होने वाला है, जो हमारा डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन होगा कि हाँ यहाँ पर एक
ड्रॉप आने वाला है मार्केट में। यही एग्जाम्पल आप बहुत जगह देख सकते हैं। आप किसी भी टाइम में अगर देखेंगे, अगेन 5 मिनट चार्ट में, अगर आप 1 मिनट चार्ट में इसको देखेंगे तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने हमेशा 5 मिनट चार्ट में, जैसे मैं बोलता हूँ, ट्रेड करना है। एक बार आपने कोई ट्रेड उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ ट्रेड उठा लिया 4 अप्रैल 3:20 पे, तो इसी को हम 3 मिनट चार्ट से एक बार क्रॉस चेक करेंगे। 4 अप्रैल 3:20, ये हो गया 4 अप्रैल 3:20। जैसे कि आपने वहां देखा था मार्केट डाउन की तरफ डाउन गया था और फिर उसके बाद शार्प राइज आया था। सेम यहाँ पर मार्केट डाउन गया, एक शार्प राइज आया और उसके बाद सेल आया, लेकिन अगेन इसने पिछले लेवल को ब्रेक नहीं किया। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया होता तो फिर हम श्योर शॉट कहते हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड में था तो चांसेस कि मार्केट ओवरसोल्ड के बाद वापस अपने आप को करेक्ट करेगा ज़्यादा हाई रहते हैं। इसी चीज़ को वापस 5 मिनट में डाल के मार्केट के चार्ट के साथ वेरीफाई करेंगे। ये हमारा MACD है तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके, यहाँ देखो मार्केट लो नॉर्मल चल रहा था। आप इसको और इसको आप वो करना, हम MACD को अभी के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट कहाँ पे गया, इधर। ओके, यहाँ देखते हैं। ओके, तो मार्केट यहाँ चल रहा था तो आपने ये देखा ये वाली कैंडल चली थी। मार्केट जैसे ही ओवरसोल्ड के नीचे आया, ये हमारा अलर्ट होगा कि ओके यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। बट अगेन टाइम लॉस था। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को जैसे ही नीचे आया मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की। तो अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट था 22,442 और मार्केट ने यहाँ जहाँ अपने आप को करेक्ट किया है ये अपर पॉइंट था 22,455। 442 से 455, 12 पॉइंट का मूव किसी एक स्कैल्पर विद लिमिटेड कैपिटल, ये मूवमेंट बहुत है। आपके पास 1-2 रुपए का मूवमेंट होने के लिए आपके शेयर में, जिससे आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। एक बार मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक किया, अगर किसी ने यहाँ ट्रेड निकाला तो भी सही, अगर किसी ने वेट किया तो और भी अच्छा, बिकॉज मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर करेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाई तो मार्केट फिर एक डाउन ट्रेंड में चली गई, ओवरसोल्ड में चली गई, जहां पर इसने अपने प्रीवियस ओवरसोल्ड को कट किया। ये डे क्लोजिंग के टाइम पे था तो ये श्योर था कि अगर इसने यहाँ पे काटा है तो अगले दिन ये सुबह गैप अप ओपन होगी ही होगी। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि ये जो भी इंडिकेटर्स होते हैं इनको आप 3 बजे के बाद फॉलो ना करें। वो 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड ना लें, बिकॉज 3 बजे के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, मार्केट प्लेयर्स इसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम अगले दिन का मूवमेंट देखेंगे, आप यहाँ का पॉइंट देखें, मार्केट यहाँ पर मिडिल पॉइंट पे चल रही थी जो जीरो लाइन था अपना, और यहाँ से मार्केट ने ओवरबॉट हो गई, यहाँ पर ओवरबॉट हो गई, मार्केट यहाँ से मूव की। इसका मतलब हमें पता था क्योंकि मार्केट में भी करेक्शन आएगा ये ओवरसोल्ड वाली जगह पे। तो अगर जैसे ही ये क्रॉस होता है, किसी ने मानो यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया इस पॉइंट पे, ये इसका हाई पॉइंट हो गया विच इज 22,420। मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, किसी ये अलर्ट हो गया, किसी ने देखते रहे। जहां पर मार्केट डिप करता है इधर, यहाँ पर कोई ट्रेड में एंटर करेगा, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द ट्रेड। 22,491 पे है इस टाइम पे मार्केट। जैसे ही आपने देखा मार्केट नीचे जाएगा, आपको पता है कि ये ओवरबॉट लाइन के ऊपर निकल गया तो ओवरबॉट के नीचे तो आएगा ही आएगा, उसके बाद ही अगर इसको जाना है तो वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे ट्रेड विच इज 22,491, और यहाँ पर जैसे ही आप देखते हैं कि नीचे जा रहा जाने तो हो सकता है यहाँ से यहाँ भी आ जाए। जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ गया, वापस ऊपर चढ़िए, दिस इज द पॉइंट वेर यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड विच इज 22,455। दिस इज द मूवमेंट ऑफ 40 पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपको प्रॉफिट देने में बहुत काम आएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड पे देखें, आपने देखा मार्केट नीचे जा रही है, ओके, यहाँ मार्केट ओवरसोल्ड में कट कर दिया है लाइन को, तो ये हमारा पॉइंट है अलर्ट होने का, जो हमारा पॉइंट है 22,452। अभी ये मार्केट नीचे जाती रही, डोंट एंटर इनटू ट्रेड, वेट करो। आपको पता है अभी ओवरसोल्ड के नीचे चली गई है तो अपने आप को करेक्ट करेगी ही करेगी। जैसे ही ये करेक्शन आता है यहाँ पे,
दिस इज द टाइम टू एंटर इनटू द ट्रेड। जैसे यहाँ पे है 22,441। अभी हो सकता है कि यहाँ से ये इधर तक कंटिन्यू करें अप ट्रेंड, या हो सकता है कि ऊपर जाके वापस आए, लेकिन क्योंकि ये नीचे से करेक्शन हुआ है तो ये ओवरसोल्ड लाइन को तो क्रॉस करेगी ही करेगी, और वही हमारा टारगेट है। हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पे जाके हम एग्जिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एंटर किया 22,442 पे, और यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया 22,456। 14 पॉइंट्स का मूव एडिक्वेट है किसी के लिए शॉर्ट ट्रेड में अपना पैसा निकालना। अभी कमिंग टू बोलिंगर। बोलिंगर कुछ भी नहीं है टू अंडरस्टैंड बोलिंगर। आपको जितनी भी थ्योरीज हैं सारी भूल जाओ। बोलिंगर बैंड जब आप एंटर करेंगे आप अपने इंडिकेटर्स में, तो आपको खुलेगा जिसमें मल्टीपल लिखा होगा 2। इसको आपने काट के 3 करना है। 2 का मल्टीपल रखेंगे तो आपके पास 75% की ट्रेड एक्यूरेसी आएगी। 3 का लगाएंगे तो आपके पास अराउंड 96 to 97% की ट्रेड एक्यूरेसी आएगी। बोलिंगर को समझने के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं: बोलिंगर अपर लिमिट, बोलिंगर लोअर लिमिट एंड बोलिंगर सेंटर लिमिट। हर इंडिकेटर में मैंने आपको बताया था एक सेंटर लिमिट होती है। सेंटर लिमिट वो होती है जहां पर मार्केट बार बार आने की कोशिश करती है। अगर ऊपर निकल गई तो नीचे आने की कोशिश करेगी, अगर नीचे निकल गई है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जैसे ये बोलिंगर बैंड है आपका, ये इसकी सेंटर लिमिट है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। बोलिंगर बैंड में याद करने की सिर्फ यही चीजें हैं। अगर बोलिंगर बैंड को कोई भी कैंडल अपर लिमिट से काट देती है तो वो नीचे आएगी, और कोई भी कैंडल अगर लोअर लिमिट से काट देती है तो वो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर निकल गई, फिर ये कोशिश करती है वापस आने की, फिर ये ऊपर निकल गई, फिर ये कोशिश करती है वापस आने की। तो जहां भी आपकी ये कैंडल बहुत, जितना ज्यादा डिविएशन होगा, जितना ज्यादा गैप होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ गैप ज्यादा है तो यहाँ वापस आने की कैंडल उतनी ही बड़ी बनी है। यहाँ पर गैप इतना ज्यादा हो गया तो वापस आने की कैंडल उतनी ही बड़ी बनी है हमारी। बुलिंगर, एक बार आपने मैकडी से अपना ट्रेड मूवमेंट आइडेंटिफाई कर ली, आरएसआई से आइडेंटिफाई कर ली। बुलिंगर सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरा ये जो मूवमेंट है कितनी जल्दी होने वाला है। जहां पर भी ट्रेंड चेंज होएगा वहां बुलिंगर बैंड बहुत पतला हो जाएगा। जहां बुलिंगर बैंड में बहुत बड़ा गैप है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करना है, यहाँ ट्रेड नहीं करना है। जहां पर आपका ये बुलिंगर क्लोज हो जाता है, इसका मतलब उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। ट्रेंड चेंज बोलते हैं इसे। आप देखेंगे बुलिंगर, ये देखिए, दिस इज 1 अप्रैल। बुलिंगर में इतना बड़ा गैप आ गया था, उसके बाद डे ओपन हुआ तो डे हाई इसका, और फिर यहाँ पर बुलिंगर क्लोज हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट आने वाला है। अभी मूवमेंट आ भी सकता है, मार्केट फ्लैट भी रह सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट फ्लैट रही और पूरा बुलिंगर इतने से ही सर्कल के अंदर चलता रहा। देखो कहीं पे भी बुलिंगर बहुत ज्यादा नहीं खुला। यहाँ जाकर एक बड़ा मूवमेंट आता है जिसकी वजह से बुलिंगर खुलना शुरू होता है। मूवमेंट आया, ये ऊपर गया, जितना गैप हो गया अगले ही दिन मार्केट नीचे गिर गई क्योंकि इसको बुलिंगर के पास आना था। इससे आप एक ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं। अगेन बुलिंगर में गैप ज्यादा हो गया तो इसने वापस आने की कोशिश की। बुलिंगर यहाँ नैरो हो गया, तो नैरो हो गया इसका मतलब आपको पता चल गया कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। फिर बुलिंगर थोड़ी देर फ्लैट हो गई मार्केट, लेकिन इस सर्कल से ज्यादा डिविएशन नहीं आया। जितना बड़ा ये सर्कल था उतना ही बड़ा यहाँ सर्कल था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव हमें नहीं पता। चलते चलते सडनली यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट आया। इस बड़े मूवमेंट को हम किससे वेरीफाई करेंगे? हमारे मैकडी एंड आरएसआई से। कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आई सजेस्ट ये वीडियो आप 1-2 बार देखें ताकि आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाए कि बोलिंगर, आरएसआई एंड मैकडी को कैसे यूज करना है। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर इफ आई एम गोइंग टू फास्ट या किसी के कोई सजेशंस हैं तो मेरे को प्लीज कमेंट में लिखिए। आई विल वर्क ऑन देम सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड बेटर एंड ग्रो टुगेदर एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड वील मीट ऑन मंडे।